गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है कि हम इस चैनल पर बात करते हैं होम साइंस के बारे में। होम साइंस जिस भी एग्ज़ाम में आता है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी, ड्यूटी+एसबी, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। हम डिटेल डिस्कशन करते हैं और इस पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ड्यूटी+एसबी 2014 का है। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये 2014 ड्यूटी+एसबी का होम साइंस का पेपर है। हम अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे। आपको पता है कि ड्यूटी+एसबी में 2 पोर्शन से आते हैं, होम साइंस से आता है और 100 क्वेश्चन जो आता है वो जनरल पेपर आता है। तो जनरल पेपर 100 क्वेश्चन की बात हम नहीं करें, हम अपने सब्जेक्ट की बात करें, होम साइंस की। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, टेक्सटाइल। यह शब्द लैटिन भाषा के इस शब्द से लिया गया है। देखिए जो ड्यूटी+एसबी एग्जाम करवाता है ना, उनके क्वेश्चन पुटअप करते हैं, वो जो क्वेश्चन पूछते हैं वो थोड़ा ट्विस्ट होता है क्वेश्चन में। उनका आंसर इजी होता है, लेकिन जो यूपी-टीजीटी होता है, इनके जो आंसर होते हैं वो उसमें ट्विस्टिंग होती है। इनके क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो ईजी होती है। देखिए टेक्सटाइल, यह शब्द लैटिन भाषा के इस शब्द से लिया गया है। यानी ये पूछ रहा है कि टेक्सटाइल जो है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। फाइबर, फैब्रिक, क्लॉथ या फिर वोवन। जो टेक्सटाइल है ये लैटिन भाषा के वोवन शब्द से बना है। क्लॉथ अगर आप करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये वोवन शब्द से बना है, हमेशा यही राइट होता है। और जो ड्यूटी+एसबी के आंसर किया उसमें भी ये राइट माना गया था। आप चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हमने इंग्लिश भी इसमें इंक्लूड कर दिया। ओके, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। रेशा तंतु को इसमें मापा जाता है, इंच में मापा जाता है, सेंटीमीटर में मापा जाता है, ए और बी दोनों में मापा जाता है, फिर नन ऑफ दीज में मापा जाता है। देखिए रेशा तंतु हमने आपको बताया है, हमने आपसे बात की है कि जो रेशा तंतु है वो ए और बी दोनों में मापा जाता है। इंचेस में भी मापे जाते हैं और सेंटीमीटर्स में भी मापे जाते हैं। स्टेपल फाइबर और फिलामेंट फाइबर जिसे हम कहते हैं। ओके, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट यह प्रक्रिया है जिसमें तंतुओं को तागा या धागा बनाया जाता है। कताई, उटाई, चुनाई या फिर सिलाई। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे जो तंतु होता है उसे धागे का रूप दे दिया जाता है या तागे का रूप दे दिया जाता है। इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये है, कताई द्वारा। हम कताई करते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत पहले गांधी जी ने चरखे से वो हम सूत काटते थे, धागा बनाने की प्रक्रिया, धागा बनाने अब तो मशीन आ गई है नई नई, तो उससे हम कताई करते हैं। कताई की प्रक्रिया द्वारा ही हम धागा या तागा का निर्माण कर पाते हैं, जिससे हम वस्त्र बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट यह तंतु की संपीड़न के बाद अपने मूल आकार में आने की क्षमता को कहते हैं। जो तंतु अपने संपीड़न के बाद, फैलाने के बाद अपने मूल अवस्था में वापस आ जाता है उसे क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अवशोषकता कहते हैं, लचीलापन कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं या फिर चमक कहते हैं। जो ये प्रक्रिया होती है कि तंतु का संपीड़न करने के बाद अपने मूल अवस्था में वो वापस अपने मूल आकार में वापस आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे लचीलापन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतु की डॉट डॉट विशेषता जैव स्वभाव की है। फफूंद से प्रतिरोध की, कीट से प्रतिरोध की, सूर्य प्रकाश से प्रतिरोध की या फिर ऊपर सभी से। जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी सभी से। फफूंद से भी प्रतिरोध होता है, कीट से भी प्रतिरोध है, सूर्य के प्रकाश से भी प्रतिरोध है। ओके, इसका सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा निर्मित सभी तंतु फिलामेंट तंतु होते हैं। सही है, गलत है, असंगत है या फिर असंबंधित है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एकमात्र नैसर्गिक खनिज तंतु है एस्बेस्टॉस, अल्पाका, नायलॉन या फिर पॉलिस्टर। नैसर्गिक खनिज की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा कि जो नैसर्गिक खनिज है एस्बेस्टॉस है। ठीक है, इसे प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही खनिज, दोनों ही तंतु कहा जाता है। एस्बेस्टॉस जो है एकमात्र ये ऐसा तंतु है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऊन के प्रोटीन को कहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, कैरोटीन, ऑक्सीजन। जो ऊन का प्रोटीन होता है उसे कैरोटीन कहते हैं। आपको पता है कि बाल में भी हमारे कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, तो उनको चलाने पे बाल के जलने जैसी बू आती है। जब हम कहीं जाते हैं, आपने देखा होगा कि हम अगर मान लीजिए अपने बाल में हेयर स्पा लेने गए पार्लर, तो पार्लर में जो सैलून वाला होता है वो बताता है हमें कि कैरेटीन ट्रीटमेंट ले लीजिए मैम, उससे आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे। वो क्यों कहता है, क्योंकि हमारे बालों में भी कैरेटीन प्रोटीन पाया जाता है। ओके, ऊन भी तो एक प्रकार का बाल है, भेड़ के बाल से ही, जानवरों के बाल से ही ऊन बनाया जाता है ना, तो उसमें भी कैरेटीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तंतु के लिए कोया से निर्मिति को कहते हैं। जो तंतु का कोया की निर्मिति होती है उसे क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं, टिश्यू पालन कहते हैं, कृमि पालन कहते हैं, या फिर कोष कीट पालन कहते हैं। रेशम की बात कर रहा है, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन नंबर डी है, कोष कीट पालन कहते हैं। रेशम पालन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो कोये से निर्मिति इसकी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इस जाति के पतंगे से उत्कृष्ट श्रेणी का कच्चा रेशम उत्पन्न होता है। बॉम्बिक्स मोरी से, फाइब्रोनोन से, सिरिकिन से, या फिर मिडिव से। इसका जो सही ऑप्शन है बॉम्बिक्स मोरी है। आपको पता है कि रेशम उत्पादन का जो उनके पतंगे नहीं कहते, इसे कीट कहते हैं, ठीक है। ये होता है बॉम्बिक्स मोरी। बॉम्बिक्स मोरी जो है इससे ही रेशम उत्पन्न होता है, ठीक है। कच्चा रेशम उत्पन्न किया जाता है, यही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 के पूर्व डॉट डॉट को कृत्रिम रेशम कहते हैं। 1924 में, उसके पूर्व में किसको कृत्रिम रेशम कहा जाता था? नायलॉन को, रेयॉन को, पॉलिस्टर को, एसीटेट को। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, रेयॉन को 1924 के पूर्व में कृत्रिम रेशम कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले निर्मित नायलॉन को नायलॉन डॉट डॉट कहते हैं। 6:6 कहते हैं, 7:7, 8 या फिर 8, 9:9। जो इसकी निर्मिति होती है, नायलॉन की जो निर्मिति होती है, कौन सा नायलॉन कहते हैं? 6:6 या 7:7, 8:8 या 9:9। इसको कहते हैं 6:6 नायलॉन, ठीक है, कहते थे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजबूत तंतु के बहुलक लंबे होते हैं और कमजोर तंतु के बहुलक लघु होते हैं। सही है, गलत है, असंबंधित है या फिर असंगत है? इसमें बताया गया कि मजबूत तंतु के जो होते हैं वो बहुलक लंबे होते हैं और जो कमजोर तंतु के बहुलक होते हैं वो छोटे होते हैं। ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर यह शब्द है डॉट डॉट सूत की रचना में आता है। छल्टी की रचना में, लिलन में, ऊन में, रेशम में, या फिर सूती कपड़े में। जो सिल्वर है यह शब्द आता है, यह आता है सूती कपड़े के उसमें रचना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोस रेयॉन को डॉट डॉट कहते हैं। कताई कहते हैं, आई कताई कहते हैं, शुष्क कताई कहते हैं, या फिर ऊपर का सभी कहते हैं। जो विस्कोस रेयॉन है उसको बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो विस्कोस रेयॉन है इसे बनाने की प्रक्रिया को आई कताई कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SPI है स्टेज फॉर मीटर, स्टेज फॉर इमेज, स्टेज पर इंच, इनमें से कोई नहीं। जो SPI है इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, सीधे तरीके से ये है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर से, स्टेज पर इंच, ठीक है। स्टिच पर इंच की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेट पार्श्व रूपरेखा शब्द दर्शाता है ग्रेन लाइन का, किसी कपड़े का बाहरी आकार, कपड़े का अंदरूनी आकार, या फिर आंतरिक बड़ा। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, किसी कपड़े का बाहरी आकार को सिलेट कहते हैं, ठीक है, पार्श्व रूपरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किसी ऊपरी तल के स्पर्श और दिखावट को कहते हैं पोत, आकार, रंग, या फिर लाइन। किसी ऊपरी तल फेस वैल्यू की बात कर रहा है, किसी ऊपरी तल के स्पर्श को या फिर दिखावट को, जो दिखता है और छूने पे जैसा फील होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पोत कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश उपयोग में आने वाला विरंजक ब्लॉच है क्लोरीन विरंजक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड विरंजक, दोनों, या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ठीक है, क्लोरीन विरंजक भी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड विरंजक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन टेक्सटाइल से पूछा गया था। जो DTPLSB एग्जाम करवाता है 20-20 क्वेश्चन 5 ब्रांचों से सेक्शन उठाता है, ठीक है, और वो 20-20 क्वेश्चन से चेंज करके करता है। ये देखिए 20 क्वेश्चन है पटोला टेक्सटाइल का, ठीक। पटोला कहाँ से संबंधित है? बंगाल से, दक्षिण भारत से, बनारस से, या फिर गुजरात से। जो पटोला संबंधित है, देखिए बंगाल से, कांथा संबंधित है दक्षिण भारत से। आपको पता है कि दक्षिण जो केरल और कर्नाटक है वहाँ का सूती और ऐसे कढ़ाइयाँ फेमस है वहाँ की। जो बनारस है यहाँ जरी कढ़ाई फेमस है। जो पटोला है ये गुजरात का है, ओके। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गले से कॉलर को जोड़ने वाली लाइन को कहते हैं रोल लाइन, कॉलर लाइन, नेक लाइन, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए जो गले से कॉलर को जोड़ा जाता है उसे नेक लाइन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाँके में नहीं होता है आकार,
तनाव, गहराई या फिर संगति। जो हम टाँका लगाते हैं उसमें पूछ रहा है उसमें क्या नहीं होता, गहराई नहीं होती इसमें, ठीक है, बाकी आकार, तनाव, संगति सभी उसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन रेशम अविरंजित रेशम होता है, सही है, गलत है, असंबंधित है या फिर असंगत है। जो कॉटन रेशम होता है वो असंगत है, ठीक है, कॉटन रेशम अविरंजित होता है, ये असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले भोजन के चयन में प्रमुख गाइड होता था, रिवाज, आदत, भूख या फिर सभी। जब पहले हम भोजन तक की बात कर रहा है कि उसमें जो प्रमुख गाइड होता था क्या होता था, सभी होता था, रिवाज भी, भूख भी, आदत भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कैरोटीन का, शरीर में डॉट डॉट कैरोटीन विटामिन में परिवर्तित हो जाता है। जो विटामिन ए की बात कर रहा है, जो हम विटामिन ए खाते हैं वो तो हम खाते कैरोटीन के फॉर्म में, विटामिन ए के फॉर्म में तो खाते नहीं हैं। तो जो कैरोटीन के फॉर्म में खाते हैं वो पूछ रहा है कि कहाँ जाकर ये परिवर्तित होता है विटामिन ए के रूप में, ठीक है, अग्नाशय में, यकृत में, पित्ताशय में या फिर आंत में। जो विटामिन ए ना इसे कैरोटीन के फॉर्म में हम खाते हैं, लेकिन ये जब हमारी यकृत में जाता है तो ये चेंज होता है विटामिन ए के फॉर्म में। हम खाते तो कैरोटीन के फॉर्म में है, पर ये जब हमारी बॉडी में यकृत में पहुंचता है तो ये चेंज हो जाता है विटामिन ए में। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह लौह से मिलने से शरीर में हीमोग्लोबिन निर्मित होता है। लोहे में इसमें से क्या मिला दिया जाता है जिससे हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जस्ता, सल्फर, सोडियम या फिर तांबा। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, तांबा। तांबे को जब तांबा लोहे में मिल जाता है शरीर में जाकर तो हीमोग्लोबिन का निर्माण में सहायता प्रदान करता है। दक्षिण भारत में कड़ियूर की खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला ने इस पर बहुत सारे प्रयोग किए थे, मटर पर, दाल पर, सोयाबीन पर या फिर धान्य पर। दक्षिण भारत की एक कड़ियूर की खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला है, उन्होंने इसमें से एक पदार्थ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था। वो कौन सा है, खाद्य पदार्थ कौन सा है जिस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था? सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन पे इन्होंने रिसर्च किया था। देखिए, जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए सोयाबीन प्रोटीन का एक बेस्ट ऑप्शन है, ये पूर्ण प्रोटीन का, इसमें सोयाबीन में पूर्ण प्रोटीन पाया जाता है। एक दो अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते, सारे अमीनो अम्ल मौजूद रहते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन को यहाँ संचलित करते हैं यकृत और पेशी में, गुर्दा और दांत में, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स में, ऊपर सभी में। पूछ रहा है कि जो ग्लाइकोजन होता है वो कहाँ संचित करते हैं, उसे कहाँ संचित होता है हमारे शरीर में। देखिए, जब कभी हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं और हमें ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है तो जो ग्लूकोज होता है ना, आपको पता है कि हम कुछ भी खाते हैं हमारे शरीर में ग्लूकोज फॉर्म में ही टूटकर ग्लूकोज फॉर्म में ही हमें मिलता है। तो जब हम कभी ज़्यादा खा लेते हैं, जो ज़्यादा एनर्जी हमें मिल जाती है वो क्या होता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी यकृत और मांसपेशियों में जमा हो जाती है। जब कभी हम व्रत रखते हैं या किसी वजह से हम भूखे रह जाते हैं और खाना नहीं मिलता है तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूट के फिर से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने लगती है, ठीक है। ये यकृत और मांसपेशियों में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूसिन होता है आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, लिपिड्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, हमने आपको पढ़ाया है, फूड एंड न्यूट्रिशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसमें हमने आपको बताया था, याद भी करवाया था हमने आपको, आही आला मीठी फ्रूटी वैल्यू। तो आपको पता चल गया होगा कि ये आवश्यक अमीनो अम्ल है, अनावश्यक अमीनो अम्ल है, लिपिड्स है या कार्बोहाइड्रेट्स है। पहली बात तो जो ल्यूसिन है वो अमीनो अम्ल है, ये कंफर्म है, ये आवश्यक अमीनो अम्ल है, ठीक है। अमीनो अम्ल को दो भागों में विभाजित किया गया था, एक आवश्यक या अनावश्यक। अब आवश्यक क्या है, देखिए, आवश्यक अमीनो अम्ल वो है जो हम भोज्य पदार्थों के माध्यम से, खाने के माध्यम से लेते हैं, ठीक। अनावश्यक अमीनो अम्ल जो हमारा शरीर खुद से उत्पादित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनोडर्मा इसके अभाव से होने वाला रोग है। जो फाइनोडर्मा बीमारी है वो किसके अभाव से होती है? आवश्यक अमीनो अम्ल के अभाव से, आवश्यक चर्बीदार अम्ल के अभाव से, विटामिन ई से या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के। जो फाइनोडर्मा ना, ये स्किन डिजीज़ है, ठीक। स्किन में क्या, स्किन जो हमारे ना कछुए के समान, उसकी जो त्वचा एकदम रूखी और बहुत ही रूखी और कड़कीली हो जाती है, ठीक है। तो ये फाइनोडर्मा कहते हैं। ये होता क्या है, वसा की कमी से होता है। अब इसमें डायरेक्ट वसा तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन नंबर बी है, आवश्यक चर्बीदार अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा घुलनशील विटामिन के उदाहरण है, राइबोफ्लेविन, विटामिन सी, विटामिन ए, डी, ई के या फिर नियासिन। जो वसा है वो घुलनशील विटामिन का उदाहरण पूछ रहा, कौन सा वसा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है, इसका ये सही, ये पूछने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ठीक। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप देखिए, अगर आप बच के नहीं करेंगे DT+B क्वेश्चन पेपर तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि उनके क्वेश्चन में ट्विस्टिंग होती है, आंसर जो होते हैं बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वसा का सकल ऊर्जा मूल्य डॉट डॉट किलो कैलोरी या ग्राम है। 9.1, 9.2, 9.40, 9.45 एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है वसा का सकल ऊर्जा, ठीक है, कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम वसा से। इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है, 9.45 किलो कैलोरी, ठीक है, सकल ऊर्जा मूल्य होता है वसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटोटा धब्बे इसके अभाव से होते हैं, विटामिन डी के, विटामिन सी के, विटामिन बी के या फिर विटामिन ए के। आपको पता है आँखों का विटामिन ही कहा जाता है विटामिन ए को। आँखों से जो भी आँखों के जो भी डिजीज़ हैं वो सारे विटामिन ए की कमी से होते हैं, ठीक। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, बिटोटा स्पॉट। ये होता है विटामिन ये होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड थायमीन नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमीन के अभाव से इस नाम का रोग होता है, बेरी बेरी, पेलाग्रा, चर्मग्राहा, रक्त छीड़ता। इसका आपको पता है जो थायमीन है वो विटामिन बी का रासायनिक नाम है, और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है हमें, विटामिन बी की कमी से हमें बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है, विटामिन बी और बेरी बेरी। जो पेलाग्रा होता है इसे 3D रोग कहते हैं, जिसमें डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस 3 रोग हो जाता है हमें। और रक्त छीड़ता जो होता है हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है, इसका भी विटामिन सी की कमी से होता है, इसको विटामिन के भी कह सकते हैं, रक्त छीड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का विपुल स्रोत है, विपुल मतलब कि अच्छा स्रोत, आंवला, अमरूद, नींबू का रस या फिर ऊपर सभी। जो विटामिन सी का, वैसे तो सभी विटामिन सी का स्रोत है, लेकिन सबसे अच्छा, सबसे रिच, विपुल मतलब अच्छा, तो सबसे अच्छा स्रोत की बात कर रहा है तो ये है विपुल, इसमें सभी में पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे जो सबसे अच्छा मान लो, बहुत ही सबसे अच्छा की अगर बात करेंगे, वैसे तो विटामिन सी सभी में पाया जाता है, आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद गोभी और फूल गोभी में गास्ट्रोजन होता है, सही, गलत, निश्चित या अनिश्चित। ये गास्ट्रोजन जो होता है एक पदार्थ होता है जो अच्छा नहीं होता, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है, बंद गोभी या फूल गोभी में। इसका जो सही ऑप्शन नंबर ये है, ये सही है, बंद और खूब बोली और फूल गोभी में गास्ट्रोजन नामक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BMR का पूरा स्वरूप है, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बॉम्ब मीटर रेट, बिग मीटर रेट। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु समाविष्ट करने के लिए तेज गति से उठाकर पीटना को कहते हैं, चाबुक मारना, बिप, मरगजा करना, मोश, पीटना, वीट, बांधना, बाइंड। इसका जो सही ऑप्शन नंबर ए है, चाबुक मारना यानी कि बिप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वथनांक के थोड़े से नीचे किसी द्रव में खाद्य को डुबाने से होता है, सिझना, खदबदाना, दम देना या फिर भूनना। जो क्वथनांक के नीचे थोड़े नीचे पानी में किसी द्रव को खाद्य पदार्थों में डुबाने को कहते हैं, क्या कहा जाता है खाद्य पदार्थों में डुबाने को, इसे कहा जाता है खदबदाना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट यह पकाने की परिस्थिति की प्रेमी प्रकार है, माइक्रोवेव से पकाना, तलना, सौर शक्ति से पकाना या फिर प्रेशर में पकाना। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सौर शक्ति से पकाना, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से पकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौष्टिक मूल्यों को बढ़ाने का तरीका है, अंकुरन, किण्वन, पुष्टिकरण, ऊपरी सभी। देखिए जो पौष्टिक मूल्यों को बढ़ाने का तरीका है ये सभी है, ठीक। अंकुरण द्वारा भी पौष्टिक मूल्य बढ़ जाते हैं हमारे भोज्य पदार्थ का, किण्वन द्वारा भी और पुष्टिकरण द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य द्रव में यह शामिल नहीं होता है, दही का पानी, जौ का पानी, दूध या फलों का रस। मुख्य द्रव पदार्थ में क्या शामिल नहीं होता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, फलों का रस। ये मुख्य द्रव पदार्थ नहीं है, ठीक है, दूध भी है, जौ का पानी भी है, दही का पानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह नियासिन के पूर्वगामी के रूप में काम करता है, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन, हिस्टाडाइन, बेलानिन। नियासिन के पूर्वगामी के रूप में कौन सा काम करता है नियासिन, आपको मैंने पहले ही बताया, विटामिन B2 का नाम है ये नियासिन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्टोफेन। ये नियासिन के पूर्वगामी के रूप में कार्य करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के जीवन काल में आने वाले परिवर्तन और स्थिरता की प्रक्रिया का
वैज्ञानिक अध्ययन ही मानव विकास है। ये परिभाषा इन्होंने दी थी, निकोलम डॉर्सी ने, लोरा ईब्रक ने, या पॉपली ऑन्डेन ओडस ने, हललॉक ने। मानव के जीवन काल में आने वाले परिवर्तन और स्थिरता की प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन ही मानव का विकास है। यह परिभाषा किसने दी थी? ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है, आपको ये रट्टा ही मानना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी है, पॉपली ऑन्डेन ओल्डल्स ने। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकपन की अवधि होती है, बालकपन की, बच्चे छोटे, उसकी अवधि क्या है? 1 हफ्ते से 1 वर्ष तक, 2 हफ्ते से 2 वर्ष तक, 1 हफ्ते से 6 माह तक, 2 वर्ष से 3 वर्ष तक। बालकपन की अवधि पूछ रहा है, इसका जो सही ऑप्शन 2 हफ्ते से 2 वर्ष तक। ठीक है, इसे बालकपन की अवधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर नियंत्रण यह सर के क्षेत्र से पांव के क्षेत्र तक अग्रसर होता है। सेफेलोकॉर्डल नियम, सीधा सिंपल पूछ रहा है, लेकिन आप देखिए कि क्वेश्चन इनके कितने ट्विस्टिंग हैं। प्रॉक्सिमल डिस्टल नियम, डेवलपमेंट नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, सेफेलोकॉर्डल। ठीक है, सिर से पैर की तरफ विकास की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजस्राव का रुकना या फिर गर्भावस्था का पहला संकेत है। मेनार्क, गर्भपात, थकान, या फिर अंतःस्राव। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, अनातर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था की अवधि को डॉट डॉट भी कहते हैं। हार्मोनल, संतति, गर्भावधि, परिवर्तन। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, गर्भावधि कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु की अवधि होती है डॉट डॉट से डॉट डॉट तक। जो अंडाणु काल होता है गर्भावस्था का, उसकी क्या अवधि होती है? 0 से 2 हफ्ते, 0 से 4 हफ्ते, 0 से 6 हफ्ते, या फिर 0 से 8 हफ्ते। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 0 से 2 हफ्ते होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण एक सफ़ेद चिकने तेलमय परत से ढका हुआ होता है जिसे कहते हैं गर्म लोम, वार्निक्स कैसोसा। ठीक है, फोंटनेलेस ओब्लिक्यू। भ्रूण का जो सफ़ेद चिकना और तेल में से ढका हुआ जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? या फिर लैनुगो कहते हैं। गर्म लोम मतलब लैनुगे। इसका जो सही ऑप्शन है, लैनुगो तो उसको कहते हैं जो छोटे छोटे बाल रोए होते हैं बच्चों के बॉडी पे, उसको लैनुगो कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं वार्निक्स कैसोसा। ओके, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो आपको मिलती रहे और आप वीडियो को देख पाएँ ईजिली। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।